योगी के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। उनकी अपनी खुद की एक पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा। तो उनके बेटे हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर। फिलहाल वो आग बबूला हैं, योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तहसील का घेराव करने की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। आखिर इस पूरे घमासान की क्या है इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव खुर्रम निजामी के साथ। अरुण राजभर कह रहे हैं कि पीले गमछे से जिसको दिक्कत होगी उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। कार्यकर्ताओं के सम्मान में सरकार से भी लड़ना होगा तो वो लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार से अलग होने पर भी विचार करेंगे, यानी कि राजभर हो सकता है सत्ता से दूर हो जाए, मंत्री पद खो दे। दरअसल बलिया के बासडी तहसील में भारतीय सुहेलदेव पार्टी के बासडी विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर को एसडीएम के स्टेनो की गाड़ी ने टक्कर मार दी। जिसका विरोध किया तो स्टेनो ने उनकी पिटाई करते हुए बासडी दरोगा को बुलाकर नेताजी को थाने में ले जाकर एक बार फिर से पिटाई करवा दी। ऐसा नहीं है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, आखिर सहयोगी पार्टी के पदाधिकारी की पिटाई हुई है। लिहाजा आनंद फानन में आजमगढ़ डीआईजी सुनील कुमार ने दोषी दरोगा और पुलिस कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई कर डाली। लेकिन सुभाषपा के नेता बासडी एसडीएम के स्टेनो दीपक कुमार पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आखिर मामला तो वहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 7 मार्च को तहसील का घेराव किया जाएगा और साथ में मंत्री ओपी राजभर भी बासडी तहसील का घेराव करेंगे। और जब तक कार्रवाई नहीं होगा, भारतीय समाज पार्टी और कार्यकर्ता और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चैन से नहीं बैठेंगे। कल बांसडी तहसील का हम लोग घेराव करेंगे। उमापति राजभर के ऊपर मुकदमा उल्टा फर्जी लिखाने के लिए अगर दीपक कुमार ने अपने बचाव के लिए थाने पर तहरीर दे रहे हैं तो जिला प्रशासन पहले दीपक कुमार के खिलाफ कार्रवाई करे, इनको सस्पेंड करे, ताकि ये गरीबों के साथ इंसाफ हो, गरीबों के साथ न्याय हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही, लेकिन बलिया तहसील में बैठे क्लर्क स्टोनो दीपक कुमार सरकार से बड़े हो गए। वो गरीबों को इंसाफ देने के बजाय गरीबों पर ही मुकदमा लिखाने के लिए काम शुरू कर दिए। तो ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो कल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में बस बासडी तहसील का घेराव पूरी पार्टी करेगी। और हम लोग जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है दीपक कुमार क्लर्क के खिलाफ, तब तक हम लोग चैन से नहीं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण के तेवर बेहद सख्त हैं, वो आर पार के मूड में हैं। आखिर क्यों ना हो, सत्ता में रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की हिफाजत ना कर पाए तो फिर काहे के नेता और काहे की पार्टी और काहे की सत्ता। आखिर ओपी राजभर ने भी तो ऐलानिया कहा था कि अगर थाने जाना तो फिर पीला गमछा डालकर जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। वो को कुछ ना सुनो, हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जो रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो, आँख से मरले बना, दिखाई नहीं खे देता। मत कहाँ ले गिलो अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खड़ा था, कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे, जो कि हमारा गमछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गमछा वाला बनते हो। तो फिर इस उग्र तेवर के मायने क्या निकाले जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में मंत्री रहते हुए ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण को घोसी सीट से जिता नहीं पाए थे। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है, वक्त बेहद कम है। जाहिर है ओम प्रकाश राजभर खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनकी कोशिश होगी कि उनको कुछ सीटें और मिले। लेकिन जीत के लिए तो कार्यकर्ता चाहिए।
जुझारू और जोशीले। ऐसे में अगर अपने पदाधिकारी को वो इंसाफ नहीं दिला पाए तो फिर उनकी अपनी पार्टी में गलत मैसेज जाएगा। कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। पीले गमछे को पार्टी की अस्मिता के साथ जोड़कर बयान दिया जा रहा है तो साथ में ओपी राजभर समाज में अपने बेटे को एक बड़े और जुझारू नेता के तौर पर भी स्थापित करने की कोशिश में दिख रहे हैं। तो देखना खासा दिलचस्प होगा कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपने मकसद में कामयाब होते हैं, क्या वो अपने पदाधिकारी के लिए वो कुर्सी तक कुर्बान कर देंगे। तो देखना खासा दिलचस्प होगा कि क्या पीला गमछा अपना कमाल दिखा पाता है या फिर नहीं। तो इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। बहुत जल्द हम आपके सामने एक नए मुद्दे के सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।